आए, आसपास तो छोड़ो, हम अब आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहते। हम नहीं चाहते कि आपका साया हमारे बच्चे पर पड़े। दिव्या, क्या बोल रही हो? ऐसी बातों पर विश्वास भी कैसे कर सकती हैं आप? ऐसा ही हम नहीं कह रहे, ये पंडित जी ने कहा था। हम तो बस अपने बच्चे की सलामती चाहते हैं। और फूली से 2 बार अनहोनी होते होते बची है, हम तीसरी बार का खतरा नहीं ले सकते भाई साहब। इसलिए हमने फैसला किया है, अब जब तक हमारा बच्चा नहीं हो जाता, हम फूली की शक्ल तक नहीं देखेंगे। लेकिन कौर साहब, रहने दीजिए। अगर दिव्या जी यही चाहती है तो यही सही। चलिए, घर में मातम और हमारे लिए जश्न। मंगनी रुक गई, फूली और दिव्या के बीच दरार आ गई। बहुत खूब। रही बात फूली के बच्चे की, तो आज नहीं तो कल उसकी भी विदाई तय। ये बार तो खाली गया, लेकिन अगला बार आर या पार होगा। फूली और उसका बच्चा दोनों ही इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। अब जब तक हमारा बच्चा नहीं हो जाता, हम फूली की शक्ल तक नहीं देखेंगे। हर दिन एक नई घटना। ये अपने आप तो ना हो रहा है, कोई तो है इसके पीछे। वरना कोई भी औरत ऐसे घर में घुसकर अचानक से हमला तो ना करेगी। कौन है वो? कौन है जो अरे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है? आपने जो हमें दूध दिया था पीने के लिए, उसमें मरी हुई छिपकली थी। वो हमला आपके ऊपर हुआ था, आप पीछे हटी और हम घायल हो गए। हम नहीं चाहते कि आपका साया हमारे बच्चे पर पड़े। बस ये समझिए, खुशियां बांटने के लिए आ गई हूं मैं। भाई साहब, औरत उसी ने किया ये इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? किससे मिलने आई है? पूरा पीछे, पूरा पीछे। हम आते हैं अभी। छोटी मासा, बुरी तरह फंस गए हम। आपने जैसा कहा था ना, हमने ठीक वैसे ही किया। लेकिन अब हमारी तस्वीर पुलिस के पास है
खोज रहे हैं वो लोग हमें। हम तो रोजी रोटी के लिए छोटे मोटे घर के काम करते थे, आपके कहने पर ये सब किया और मैं फंस गई। देखिए आप ना हमें कैसे भी करके इस शहर से बाहर निकलवाइए। अगर हम पुलिस के हत्थे चढ़ गए ना तो सच कह रहे हैं, आपका भी सारा का सारा काला चिट्ठा खोल के रख देंगे थाने में। भाभी साहब, तुम्हें क्या लगता है हमें जेल भिजवाकर तुम्हारे जीवन में खुशियां आ जाएंगी? इसी परिवार में एक दुश्मन है जो तुम्हारे सामने रहकर तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है, पर तुम देखकर भी उसे नहीं पहचान पाओगी। तुम्हें क्या लगता है ये सब हमने अकेले किया है? नहीं, इसमें भी हमारी मदद की है उसने। अब हर कड़ी जुड़ रही है। इसका मतलब जो भी हुआ उसके पीछे छोटी मासा है। कहाँ से आ रही हैं आप? नीचे रसोई से आ रहे हैं बीनी। वो सब सामान ठीक से रखा है कि नहीं, हम देखने गए थे। नीचे से ना, बाहर से आ रही हैं। तो हम नीचे से आए, ऊपर से आए, बाहर से आए, अंदर से आए, कहीं से भी आए, आपसे क्या ही मतलब? हाँ, हमारे घर में हमारी ही जासूसी कर रही हैं आप। अब क्या कहीं भी आने जाने के लिए आपकी अनुमति लेनी पड़ेगी हमें? जोर से बोलने से झूठ सच ना हो जाता है छोटी मासा। मैंने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना कि आप उस हमला करने वाली औरत से क्या बात कर रही थी। आप ही थी वो जिसने मारे और मारे बच्चे के ऊपर हमला करवाया। और आज से ना, उसी दिन से जिस दिन से मारे माँ बनने की खबर मिली है, उस दिन से आप हाथ धोकर मारे और मारे बच्चे की जान के पीछे पड़ गई हैं। लेकिन क्यों छोटी मासा, क्यों? चलिए माना आपकी दुश्मनी मारे से है, लेकिन उसमें इस मासूम की क्या गलती? ये तो अभी पैदा भी ना हुआ है, इससे इतनी नफरत क्यों? क्या कह रही बीमरी? अरे हम तो सपने में भी ऐसा कुछ करने की नहीं सोच सकते, और आप कह रही कि हम आप पर हमला करवा रहे थे। हमने ऐसा कुछ नहीं किया बीनी, आप गलत समझ रही हैं। छोटे मासा, आपके झूठे आंसू देखने जितनी नजर और समझ दोनों है हमारे पास। आपको तो माँ कहते हुए भी शर्म आ रही है। मैंने पहले भी आपको माँ मानते हुए माफ किया, लेकिन अब ना, जब तक मैं एक बींधनी, एक पत्नी थी, तब तक सब नजरअंदाज किया। लेकिन अब एक माँ बनने वाली हूं, और अगर बात हमारे बच्चे पर आएगी तो मैं पीछे ना हटूंगी। अभी के अभी कुंवर साहब को सब बता दूंगी। कुंवर साहब! जी इंस्पेक्टर साहब, जैसे ही आपको उस औरत के बारे में पता चले हमें कुंवर बताएं। साहब! क्या हुआ पुलिस? कुंवर साहब, मैंने मारने की जिसने कोशिश करी, जिसने हमारे बच्चे को मारने के लिए उस औरत को भेजा, मैंने उसका पता चल गया है। कौन है वो? क्या नाम है उसका? और छोड़ेंगे नहीं हम उसे। छोटी मासा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया पुलिस। कितनी बार कहा है छोटी माँ पे शक करना बंद करो। हमारी माँ जैसी है वो, इस परिवार का अहम हिस्सा है। वो ऐसा क्यों करेंगी? और साहब, ये सब बने ना पता है, लेकिन आज वो औरत जिसने दिव्या जी पे हमला किया, वो घर आई थी। आपको पता है क्यों? छोटी मासा से मिलने।
फूली हमारी फूली बिन्नी नीचे आइए। अरे इतनी हिम्मत, आइए बन्ना बिन्नी। महादेव जी की कृपा है कि हमने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। बन्ना बिन्नी देखिए, यही है वो औरत जिसने हमारी हवेली में घुसकर हमारे खानदान के वारिस और आप दोनों के होने वाले बच्चे पर हमला किया। पर कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर ना है। इसकी अंगूठी खो गई थी और वही ढूंढने आई थी ये, हमने पकड़ लिया इसे। बन्ना इसे तो ऐसी सजा दिलवाइएगा कि 1000 बार लोग सोचे ऐसा कुछ करने से पहले। चल बता सच सच। इसमें इसकी जितनी गलती है उतनी आपकी भी है। छोटी मासा, आपने ही कहा था इसे हमला करने के लिए। गाय पिंदरी, आप कह रही है कि हमने ये हमला करवाया है? अरे बेतनी, हमने तो खुद अपना बेटा खोया है। संतान को खोने का दर्द क्या होता है कि हमसे बेहतर कौन जानता है। और रही बात आपकी, तो अगर हमने ऐसा कुछ करवाया होता तो हम खुद इसे यहाँ पर क्यों लाते? वरना बिन्नी को तो हम पर विश्वास ना हो रहा। आप खुद पूछिए इससे कि किसने भेजा इसे और किसके कहने पर इसने ये सब कुछ किया है। बोलो, किसने भेजा था तुम्हें? जवाब दो, किसके कहने पे आई थी तुम यहाँ? धरा। धरा? हाँ, धरा नहीं भेजा है। चाय वाले के जरिए जेल से मुझ तक एक खबर पहुंचाई। कहा कि मैं हवेली जाकर तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे पेट में ही मार डालूं। मैं इसलिए आई हूं यहाँ। झूठ है ये, सरासर झूठ। छोटी मासा को बचाने के लिए ये कहानियां बना रही है। फूली, क्या हो गया तुम्हें? वो साफ साफ बोल रही है ना, धरा ने करवाया इससे। तुम्हारी सुई छोटी माँ को लेकर अटक गई है। क्यों? क्योंकि तुमने इन दोनों को साथ दे किया, बस। लेकिन कुंवर साहब। बस फूली, छोटी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेंगे हम। और रही बात इसकी, इसने हमारे होने वाले बच्चे पर हमला किया, इसे तो हम छोड़ेंगे नहीं। इसे खुद हम पुलिस के हवाले सौंप के आएंगे। हाँ बना, चलो यहाँ से। फिलहाल थारा पुलिस से बचना मुश्किल है, पर तो चिंता कोनी कर। हमारी बात ध्यान से सुन। कुछ दिन निकाल ले जेल में, कुछ दिनों की ही बात है। और उसके बाद जब बाहर निकलेगी तो इतना पैसा देखेगी कि थारी 7 पुश्तों ने भी एक साथ मिलकर ना देखा होगा। कहीं हुआ बिन्नी? आसमान पे थूकने चली थी, थारा खुद का मुंह गंदा हो गया। फूल मत छोड़ी, सरोज ठाकुराइन है हम। इस हवेली की हवाएं भी हमसे पूछ कर रुख बदलती है। और तू सबके सामने हमें झुकाना चाहती थी। हमसे कभी ना जीत पाएगी तो। हाँ, हमने थारे बच्चे को मारने की कोशिश की, पर अफसोस कि हम अपनी कोशिश में कामयाब ना हो पाए। कहीं जाना चाहती है? हाँ, हम नफरत करते हैं थारे से, थारे पति गगन से और थारे होने वाले इस बच्चे से। हाँ, नफरत है, तुम तीनों से नफरत है हमें। जानती है क्यों?
क्योंकि थे जिस जगह पर राज कर रहे हो ना, उस पर पहला अधिकार हमारा है, सरोज ठाकुराइन का। ये हवेली, व्यापार, इस सब पे सबसे पहला हक हमारा है, हमारा। और ये पूरी जवानी खपा दी हमने गगन बन्ना को बचपन से जवान करने में, इस हवेली की देखरेख करने में। बदले में हमें क्या मिला बींदी? हमेशा दूसरी कहलाते रहे हम। किस दूसरी का तमगा माँ हुकुम ने हमें दिया, इस तमगे के साथ जीवन भर जिए हम। हाँ क्या ना आपका घिनौना चेहरा सामने। समझ ना आ रहा है आपको, छोटी मासा कहो या छोटी सोच वाली। ये पहली बार ना हुआ है जो आपने इस परिवार पर चोट पहुंचाने की कोशिश की है। पहले भी हर बार ये बींदनी आपको छोटी मासा समझ के माफ करती रही, लेकिन अब ना, क्योंकि अब ये बींदनी एक माँ भी है, और एक माँ के बच्चे पे हमला किया है आपने, वो बच्चा जिसने अभी तक जन्म भी ना लिया है। इसीलिए आज एक माँ आपको खुलेआम चुनौती देती है कि अगले 5 दिन के भीतर आपका असली काला चेहरा सबके सामने लाकर आपको इस हवेली से बाहर निकाल कर रहूंगी। आपके हर गुनाह का हिसाब होगा। चुनौती स्वीकार है बींदनी। जा एड़ी चोटी का जोर लगा ले, हमारा एक बार भी बाका न कर पाएगी तू। हमने थारे बच्चे को मारने की कोशिश की, पर अफसोस कि हम अपनी कोशिश में कामयाब ना हो पाए। हाँ, हम नफरत करते हैं थारे से, थारे पति गगन से, और थारे होने वाले इस बच्चे से। हाँ, नफरत है, तुम तीनों से नफरत है हमें। क्यों छोटी मासा, क्यों वो किया आपने ऐसा? माँ तो माँ होती है, फिर एक माँ को हमारे माँ बनने से क्या दिक्कत? हो सकता है मैं आपकी आंखों में खटकती हूँ, लेकिन ये नन्ही सी जान, इसने क्या बिगाड़ा है आपका? बिगड़ तो बहुत कुछ जाएगा। हमारी बातों का गगन बनना पर असर तो हुआ है, पर उनकी ये चोंच उस फूली पर अटकी रहती है, और अगर फूली की बात वो मान गए तो हमारा खेल बिगड़ जाएगा। ऐसे कैसे? वैसे गगन कुंवर को तो आप बचपन से ही जानती हैं, और वह फूली, वो तो कल की आई हुई गर्ल है। आप देख लेना, आप ही विनिंग करेंगी, बाकी सब तो लूजिंग ही करेंगे। हाँ, अरे चंदा, फूली बींदनी है गगन बनना की, हुक्म भी तो माँ हुक्म की ही सुनते थे, पर हमने कुछ ही महीनों में माँ हुक्म की बरसों की परवरिश को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। अगर हमने जल्दी कुछ न किया
तो कहीं पता ये फूली भी ऐसा ही कुछ कर डाले, क्योंकि गगन वन्ना का फूली बहिनी पर कुछ ज्यादा ही विश्वास है। आखिर है तो वो खून हुक्म के ही ना। फूली, फूली क्या हुआ? कहाँ खोई हो? तुम ठीक तो? ये कैसे हो सकती हो कुंवर साहब? एक पत्नी की सबसे बड़ी हिम्मत उसका भरोसा उसका पति होता है, लेकिन जब उसके पति को ही उस पर भरोसा ना हो तो वो चाहकर भी कैसे ठीक हो सकती है? मैंने आपसे छोटी मासा के बारे में जो कुछ कहा वो सच था, लेकिन आपने हमारा विश्वास ना किया। और ये पहली बार ना है, मैंने जब जब उनके बारे में आपको बताया, आप हमेशा सच और झूठ के बीच आकर उन्हें बचाते रहे। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं कुंवर साहब? जब मैंने हमारे बच्चे को कुछ हो जाएगा तब आप कुछ करेंगे? तब बहुत देर हो चुकी होगी कुंवर साहब, बहुत देर हो चुकी होगी। माफ कर दीजिए, स्मॉल ठकुराइन, माफ कर दीजिए। स्मॉल ठकुराइन, मारे को फॉरगिविंग कर दीजिए। फूली का गुस्सा मारे पे क्यों निकाल रही है? मारे को माफ कर दीजिए। समय आ गया है कि हम अपने दिमाग के घोड़े खुले छोड़ दें, क्योंकि इतना तो हम जान चुके हैं कि ये फूली इतनी भोली है ना जितनी दिखती है। चालाकी इसकी रग रग में है। गगन वन्ना का उस पर अटूट भरोसा और प्यार उसकी ताकत है ना। ऐसा हाल करेंगे कि गगन वन्ना खुद उनके बच्चे की जान ले, और यही उनकी सजा है।